ना बटेंगे ना कटेंगे, ऐसे बयान देने वाले योगी आदित्यनाथ 2027 में हटेंगे। जन जन के मिटने वाले हैं क्लेश। उत्तर प्रदेश में 27 में आ रहे हैं आदरणीय अखिलेश। तो अब भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म। 2027 में आएंगे अखिलेश, योगी जी की होगी विदाई। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। दीपावली का त्योहार है। सपा कार्यालय के बाहर आप बैनर्स पे देख सकते हैं, दीपावली की बधाई लगी हुई है। उसके बगल में धनतेरस की बधाई है और इधर देखेंगे तो इधर धनतेरस, छठ पूजा, भैया दूज की बधाई है। लेकिन इसी बीच में जो बैनर है, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, ये जो नारा लगा हुआ है 27 के सत्ताधीश के नीचे, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है इस दीपावली में। और दीपावली के बाद बात करें तो उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के भी चर्चाएं तेज है। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया गठबंधन के जो मुख्य पार्टी है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, और साथ ही साथ अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी, दोनों के समर्थक मौजूद हैं। और ये वो दिग्गज समर्थक हैं जो ग्राउंड स्तर पर जाकर, बूथ स्तर पर जाकर के जो चुनाव होता है, प्रत्याशी का प्रचार प्रसार भी करते हैं। और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए राहुल गांधी द्वारा जो बात कही जाती है, उसको बूथ स्तर तक जाकर समझाने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो हैं, उनकी बात जो कही जाती है वो ग्राउंड स्तर तक जाकर समझाने की बात करते हैं। हमारे साथ इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चले आर्यन है। साथ ही साथ यहाँ पे जो तमाम बाकी आप देख रहे हैं सब समाजवादी पार्टी के समर्थक है। शुरुआत आपसे करेंगे। यहाँ पे ना बटेंगे ना कटेंगे, ये बैनर लगा हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है, एक नारा भी दिया गया था, बटेंगे तो कटेंगे, और वो चर्चा का विषय बना। जब दिल्ली एनसीआर जब एंट्री करते हैं तो वहीं पे नुक्कड़ पे ही वो बैनर लगा था, काफी वायरल हुआ। ना बटेंगे ना कटेंगे, ऐसे बयान देने वाले योगी आदित्यनाथ 2027 में हटेंगे। समझिए, ऐसे जो बयान दे रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी, ये बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया गया था। ना बटेंगे ना कटेंगे, ऐसे बयान देने वाले योगी आदित्यनाथ 2027 में हटेंगे। 27 में हटने जा रहे हैं, इसीलिए नफरत बाहर आ रही है, भाषण बाहर आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, भारत पाकिस्तान हो जाए। लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल कॉलेज, रोडों का निर्माण, ये हमारे मुख्य मुद्दे होंगे, जनता के मुद्दे होंगे। और उपचुनाव से लेकर 27 तक हम लोग उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, अभी उपचुनाव है, ये बैनर क्या इफेक्ट डाल रहा है, और इसके साथ ही साथ जो बैनर जो नोएडा में लगा, बटेंगे तो कटेंगे, वो बैनर कितना इफेक्ट डालेगा? जनता जाग गई है, जनता अपने हित के मुद्दों के लिए सवाल कर रही भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए इनके नफरती भाषण बाहर आ रहे हैं। बहराइच में क्या हुआ मुझे बताइए? लखनऊ में 2 कस्टोडियल डेथ हो जाती हैं, मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? 10 लाख रुपए की सहायता। 10 लाख रुपए से मोहित पांडे की जान वापस आ जाएगी, अमन गौतम की जान वापस आ जाएगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को जो 10 लाख एक मौत की कीमत को लगाते हैं। एक परिवार में सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में मौत हो जा रही है। बहराइच में दंगे हो रहे हैं, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे हैं, कठुआ में दंगे होते हैं। हर जगह अराजकता का माहौल है, जंगल राज कायम उत्तर प्रदेश में, ये कहते हैं राम राज। सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है। या तो अपराधी मुख्यमंत्री का बयान है, या तो अपराधी प्रदेश छोड़ चुके हैं, या तो जेल में है। तो जो अपराध कर रहे हैं कौन? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या संघ की चड्डी पहनने वाले कार्यकर्ता? मुझे बताइए। उम्र कितनी है भाई आपकी? 24 साल उम्र है। बड़ी बातें कर रहे हैं, हिला दिए जाएंगे। यूपी है जहां खड़े हैं आप, और मुख्यमंत्री आवाज यहाँ 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। राहुल गांधी के सिपाही हैं, ना डरे हैं ना डरेंगे, मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितनी, देख लिया है देखेंगे। 24 साल में 8 मुकदमे लगाए सरकार ने, ना डरे थे ना झुके हैं, आज भी जनता के मुद्दों पर खड़े हैं। देखिए, ये समर्थक है, युवाओं में बड़ा जोश रहता है भाई, ये सब क्या है? ये देखिए, समाजवादी पार्टी समर्थक है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम धीरज दार्शनिक है। धीरज दार्शनिक जी, बड़ा जोश रहता है, 8 मुकदमे 24 साल की उम्र में, और बता रहे हैं, और काफी बुलंदी से बोलते हैं। पीडीए का नारा लेकर के जो अखिलेश यादव चले थे, उसको ग्राउंड स्तर पे आप लोग भी लेकर चलते, उसका परचम लहराते हैं। क्या चल रहा है, और ये जो बैनर जो लगा है, इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उपचुनाव में, और युवा क्या सोचते हैं? आपने बोला कि 24 वर्ष की आयु में 8 मुकदमे लगा दिए, उसके बावजूद जोश कायम है। तो 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह साहब
फांसी के फंदे को चूम गए थे और हिंदुस्तान में साम्राज्यवाद के खिलाफ ऐसी चिंगारी लगाए कि आते आते 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। यही आज़ादी के दीवाने, यही मत वाले, उन्हीं के वंशज हैं हम लोग। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के वंशज हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के हम लोग सिपाही हैं, अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। यही साम्राज्यवादी ताकत, पूंजीवादी ताकत, नाजीवादी, फांसीवादी और सर्वाधिकारवादी का विकल्प समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बनेगा। और 2027 में जन जन के मिटने वाले हैं क्लेश। उत्तर प्रदेश में 27 में आ रहे हैं आदरणीय अखिलेश। अच्छा, ये जो पीडीए का जो ना यहाँ पे जो बैनर लगा हुआ है, ना बटेंगे ना कटेंगे, उपचुनाव में कितना इफेक्ट डालने जा रहा है, इसको बताएं। यकीनन देखिए, ऐसे आवेशजनक भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसे बहुत ही ज्यादा अनार्की फैलाने वाली भाषा को इस्तेमाल करने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में बैठे हुए जो भारत के लोग हैं वो देखते हैं और नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं। ये गया 14 का जमाना जब हिंदू मुसलमान को हिंदुस्तान चुनाव मनाया जा रहा था। ये गया 2017 कि अगर शमशान घाट बनते हैं तो फिर मृत्यु हिंदुओं के लिए भी, वो सब भाषा पसंद करना बंद कर दिया है। जिसका प्रमाण ये है कि 2024 के चुनाव में इतना करारा जवाब लगा है, बीजेपी को कितना करारा झटका मिला है ये कि ये भूल जाएंगे 2027 में जो इनकी सीटें आई थी। ये देख लेना, 50 के अंदर सिमटने जा रही है बीजेपी 2027 के चुनाव में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आलम है। आलम भाई, ये कितना इफेक्ट डालता दिखाई दे रहा है उपचुनाव में? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को निराशा और हताशा प्राप्त हुआ है उनको चुनाव में, उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, पोलराइजेशन का काम करते हैं। इसे मध्य प्रदेश में उन्होंने पोलराइजेशन किया, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी किया। इसी के तहत ये पोलराइजेशन करते हैं और हिंदू मुसलमान के मुद्दों पे जो है चर्चा करते हैं। ना रोजी रोटी, ना मकान, ना कपड़ा, ना रोजगार, इस पे बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ ये पोलराइजेशन करेंगे और इसी मुद्दे पे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जनता जागरूक है, जनता समझदार है, जनता सब कुछ जानती समझती है। ऐसे मुद्दों पे, ऐसे भाषाओं पे अंकुश लगाएगी और इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ चुनाव में जिताएगी। लोटन काका, आखिरी में आपके पास इसलिए आए, काफ़ी युवा लोग थे, युवाओं के दिल की सारी भड़ास निकल आई। लेकिन ये जो नारा जो दिया गया है, ये जो अभी जो चुनाव होने वाला उपचुनाव, इसमें भी इफेक्ट डालेगा और 27 तक के ये नारा चलेगा, ये बात क्लियर है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ चुनाव होगा, जहाँ जहाँ जातीय एक समीकरण को देखा जाएगा, जहाँ जहाँ बीजेपी काबिज है, वहाँ वहाँ पे इसका इफेक्ट है, देखा जा रहा है। लोटन काका, आप कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? देखिए, यह नारा जो है पूरी तरह सार्थक है। जोगी जी जो समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूला से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पिट गई, धूल चाटने को मजबूर हो गई, तो जोगी जी ने बौखलाहट में अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली दरबार से आ गया कि अगर 9 में से 7 सीटें 8 सीटें नहीं जीतते हो तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा असीम अरुण को, नहीं तो कौशल किशोर को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये बौखलाहट में इन्होंने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, लेकिन अपने नारा से खुद ये उल्टा काम कर गए कि इन्होंने ही समाज को बांटने का काम किया। मैं आपको 3 घटना बताता हूं कि 10 अक्टूबर को अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी उसके परिवार से तो बुलाकर न तो मिले, न तो हेतुक सहायता दिए। दूसरी घटना हुई जो केवट भाजपा का खेवनहार कभी बना था, निषाद राज का मित्र बताकर राम को भारतीय जनता पार्टी वोट लेने का काम करती थी। शाहगंज के बड़ौरा गांव में जो है, वहां के मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में 18 अक्टूबर को मौत हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कान तक आवाज़ नहीं आती है। यह तीसरी घटना होती है 25 अक्टूबर को कि हमारे मोहित पांडे पुलिस कस्टडी में प्रताड़ना के शिकार होकर, 3rd डिग्री के शिकार होकर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी 5 कालिदास बार परिवार को बुलाते हैं और 10 लाख की हेतुक सहायता का चेक देने के साथ साथ आवास और नौकरी का आश्वासन देते हैं। तो बताओ, बांटने का काम कौन कर रहा है? वोट के लिए लुहार कुहार सुनार तेली तबुली मलाह हो, केवट हो, कुर्मी हो, काची हो, चमार पासी, बसफर हो, मुसहर हो, हिंदू बना लिए जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी पांडे जी को के परिवार की 10 लाख की मदद दिए, हमको उससे गुरेज नहीं है। 1 करोड़ देते हमें खुशी होती, क्योंकि वह किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का पति था। तो यह 10 लाख रुपये से उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। लेकिन खेद इस बात का है कि योगी जी ने बंच ऑफ थॉट, वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड, और मनु विधान के अनुसार जो है इन्होंने ओबीसी एससी के लोगों के साथ 2म दर्जे का बर्ताव किया है। अगर मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख दिए
तो अमन गौतम के परिवार को भी 10 लाख देना चाहिए, परिवार से मिलना चाहिए था, मटरू बिंद के परिवार से मिलना चाहिए था। आप लेकिन मानते हैं ये बड़ा इफेक्ट डालने जा रहा है जो ये नारा? पूरा ये जो नारा है, यह मोदी जी को करारा जवाब मिलेगा। और यही उपचुनाव हो रहा, आज चौथी बार दौड़ करके गए हैं अयोध्या, रामलला के दर्शन करने, दिया जलाने, दिया बुझ जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। ये जिस तरह समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ओबीसी एससी को दुत्कारने का काम कर रहे हैं, अब तो इनके खेवनहार जो बन रहे थे वो अभी तो अब बाह चढ़ा करके जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने का मन बना करके भीतर घात में उतारू हो गए हैं। देख रहे हैं ये समर्थक थे, हमने ये जो कांग्रेस के जो समर्थक थे उनसे बात की, समाजवादी पार्टी के भी समर्थक थे उनसे बात की, युवा थे हमारे साथ, और लोटन काका जिनको आप अक्सर सुनते हैं, खुल करके बोल दिया है काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है इस बैनर का, और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और यहाँ पर जो सांसद जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं मत्स्य विभाग के संजय निषाद जी, उनको भी टारगेट किया है। कहीं ना कहीं ये जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे एक बड़ा इफेक्ट डालने जा रहा है। और दीपावली का त्यौहार है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। किसी भी प्रकार से नशे का सेवन करके त्यौहार ना मनाइएगा, आप सभी से गुजारिश है। और जो लोग ये रिपोर्ट देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी क्या राय है इस बैनर को लेकर के, और जो बैनर वॉर चल रहा है इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।